दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और राज्य के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए एएनएम के 5,000 से अधिक रिक्त पदों पर योग्य महिला अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया है। डिप्लोमा इन एएनएम कोर्स उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों के लिए स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के तौर पर काम करने का ये सुनहरा अवसर है। आज के इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे, तो चलिए बिना कोई देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। एएनएम के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 28 अगस्त 2025 शाम 6 बजे तक रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 28 अगस्त 2025 है। आइए देखते हैं एएनएम के लिए कोटिवार पदों की संख्या कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 2,578 रिक्तियां रखी गई हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 496, ईबीसी के लिए 760, बीसी के लिए 125, एससी के लिए 775, एसटी के लिए 66 और पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए 206 रिक्तियां रखी गई हैं। इस रिक्तियों की कुल संख्या 5,006 होती है। यह नोट करें कि कुल पदों में से 4% पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा गया है। ये भी नोट करें कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के 9 जुलाई 2025 को जारी निर्णय के अनुसार केवल बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं एएनएम के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और मानदेय कितना मिलेगा। एएनएम को एक मुश्त 15,000 रुपए महीने मानदेय मिलेगा। एएनएम के लिए शैक्षिक योग्यता में अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त एएनएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 2 वर्षीय एएनएम ट्रेनिंग कोर्स में पूर्णकालिक डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल से पंजीकृत होना चाहिए। अभ्यर्थियों को 1 अगस्त 2025 या उससे पहले तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बिहार राज्य नर्सिंग काउंसिल से निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन की तारीख तक अप टू डेट और वैलिड होना चाहिए। आइए देखते हैं एएनएम के लिए आयु सीमा कितनी रखी गई है। सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग में आयु सीमा 21 से 40 साल रखी गई है। वहीं बीसी और ईबीसी वर्ग में 21 से 40 साल, एससी और एसटी वर्ग में 21 से 42 साल और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कोटिवार अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। यह नोट करें कि अभ्यर्थी की आयु सीमा गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं चयन प्रक्रिया का प्रारूप कैसा रहेगा। अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार रिक्त पदों के अनुसार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी में प्राप्त अंकों और कार्य अनुभव के आधार पर निम्न प्रकार से किया जाएगा। इसमें पहला है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में अंकों का वेटेज। इसके लिए 80 अंक प्रदान किए जाएंगे। यह नोट करें कि अभ्यर्थी द्वारा सीबीटी में प्राप्त अंकों को 0.8 के गुणक से गुणा करके निर्धारित किया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर किसी अभ्यर्थी को सीबीटी में कुल 50% अंक प्राप्त हुआ हो तो उसके प्रतियोगिता परीक्षा के वेटेज अंकों की गणना 50 इंटू 0.8 के हिसाब से करते हुए 40 अंक दिए जाएंगे। दूसरा है कोरोना वायरस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आकस्मिक और अस्थायी व्यवस्था के तहत पूर्णतः औपचारिक रूप से रखे गए एएनएम के पद पर कार्यानुभव के लिए प्रतिवर्ष 5 अंक अधिकतम 20 अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कुल 60 अंकों का होगा, जिसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 60 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। परीक्षा का सिलेबस राज्य सेवा समिति की वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में इस परीक्षा का आयोजन 1 से अधिक पालियों में किया जा सकता है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए रिजल्ट जारी किया जाएगा। आइए देखते हैं प्रमाण पत्रों का सत्यापन किस प्रकार से किया जाएगा। प्रमाण पत्र सत्यापन के दिन अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र, अंक पत्र और अन्य दस्तावेज मूल प्रति में जो ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया हो अनिवार्य रूप से उसकी एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना होगा। इससे पहला है ऑनलाइन भरे गए आवेदन और सीबीटी के प्रवेश पत्र की प्रति। दूसरा है 2 पासपोर्ट आकार की हाल की रंगीन फोटो जो ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की गई है। तीसरा है फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और पासपोर्ट। जन्मतिथि के प्रमाण के लिए मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र या अंक पत्र। सभी शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र और अंक पत्र 10वीं से एएनएम तक। बिहार नर्सिंग काउंसिल द्वारा जारी एएनएम निबंधन
प्रमाण पत्र। आइए देखते हैं मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया कैसी रहेगी। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दिशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा, यानी जो अभ्यर्थी उम्र में बड़ा होगा उसका स्थान मेधा सूची में ऊपर होगा। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्मतिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा, यानी अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद अगर एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में दर्ज नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी। आइए देखते हैं एएनएम की नियुक्ति कहाँ की जाएगी और मानदेय कितना मिलेगा। चयनित अभ्यर्थियों को राज्य के पीएससी, सीएससी, एपीएससी में एएनएम के रूप में नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नियुक्त सभी एएनएम का मानदेय एकमुश्त 15,000 रुपए प्रति माह होगा। यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 माह के लिए किया जाएगा। संतोषजनक काम और सेवा के आधार पर संविदा अवधि को 60 वर्ष की आयु तक विस्तारित किया जा सकेगा। संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे और सरकारी सेवक को मिलने वाली किसी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। आइए देखते हैं इस पद के लिए आवेदन कैसे करें। अभ्यर्थी आवेदन के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर भर्ती से संबंधित क्लिक हेयर टू अप्लाई द एप्लीकेशन पर क्लिक करें। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभ्यर्थी इस लिंक पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके बाद टू रजिस्टर के आगे क्लिक हेयर पर जाएं और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करें। पंजीकरण का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पंजीकरण के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। अंत में अभ्यर्थी कोटिवार निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखें। आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे एक से अधिक आवेदन जमा न करें। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में आवेदक का कैंडिडेचर रद्द किया जा सकता है। आइए देखते हैं आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपए रखा गया है। वहीं बिहार के अस्थायी निवासी एससी और एसटी के लिए आवेदन शुल्क 125 रुपए रखा गया है। बिहार के अस्थायी निवासी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क 125 रुपए रखा गया है। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए आवेदन शुल्क 125 रुपए रखा गया है। बिहार राज्य के बाहर की सभी श्रेणी के महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपए रखा गया है। यहाँ नोट करें कि आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई से ही जमा किया जा सकता है। दोस्तों, मेरी इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।